बोर्ड्स भी जो आप रेंट कर सकते हो। कॉफ़ी वाला शॉप हो गया जहाँ पे हम कॉफ़ी टी वगैरह पीते हैं, लेकिन दूसरा जो कॉफ़ी शॉप है वो है, ये बात कर रहा था मैं, ठीक है, ये बिल्कुल मत लेना क्योंकि स्क्वायर यहाँ पे आपको पूरी जनता वहाँ पे उस साइड में दिखेगी। ये कनेक्ट करता है पूरे सिटी को चारों तरफ से। तो ये जो एम्स्टर्डम के जो सबर्ब्स है सारे के सारे ऐसे साइकिल्स आपको हर जगह दिखेगी और लोग दिखेंगे आपको। तो बेसिकली अगर आप एम्स्टर्डम आने वाले हो 1 2 3 दिन के लिए, और कितने दिन आपको, अगर आप कंफ्यूज भी हो कि कितने दिन एम्स्टर्डम में रुकना चाहिए, ठीक है, तो फिर ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। तो ये वीडियो एंड तक देखना। तो आई थिंक 1 हफ्ते के लिए तो आपको यहाँ पे आना चाहिए अगर आप नेदरलैंड टारगेट कर रहे हो तो, या फिर अगर आप सिर्फ एम्स्टर्डम टारगेट कर रहे हो तो 3 दिन इज़ इनफ। 3 या 4 दिन मिनिमम बता रहा हूँ, 2-3 दिन, 2 भी दिन इट्स इनफ। पर अगर 3 से अगर ज़्यादा होंगे तो एक अच्छा एक्सपीरियंस, बेटर एक्सपीरियंस आएगा, सिटी समझ पाओगे अच्छे से। तो ये एक बात हो गई। और कितने दिन, अगर समझ लो अगर आप 1 हफ्ता भर रुकते हो और आपको नेदरलैंड घूमना है तो आप कहाँ कहाँ जाना चाहिए और कौन सी जगह है जहाँ पे आपको विजिट करना चाहिए। सबसे पहला तो एम्स्टर्डम ऑब्वियसली, दूसरा है रॉटरडैम, तीसरा है ज़ानसे, चौथा है गीथरून, 5वां है डेन हाग। तो ये 5 डेस्टिनेशन अगर आप कवर कर लोगे तो आपका मोस्टली काफ़ी सारा नेदरलैंड का पार्ट कवर हो जाएगा। इसके लिए आपको आई गेस अराउंड 7 डेज़ 8 डेज़ लगेंगे या 10 डेज़ पकड़ लो। 7 डेज़ तो मतलब इज़ इनफ, शुड बी इनफ। 2 दिन आप एम्स्टर्डम में निकालो और एक दिन बाकी सारे सिटीज़ में निकालो तो वो सही हो जाएगा। बट देन आपके ऊपर आप क्या करना चाहते हो। हमारे लिए तो हमने सोचा कि एम्स्टर्डम घूमते हैं, रॉटरडैम जाते हैं, उत्तरेक्ट जाते हैं, गीथरून जाते हैं। तो एक एक दिन सब जगह लगता है, क्योंकि अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करोगे तो आपको बसेस भी इतना फ्रिक्वेंटली नहीं मिलेगा, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप एम्स्टर्डम में रहते हो तो कहाँ कहाँ जाना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, ये भी बता देते हैं। अभी जैसे एम्स्टर्डम में अभी आपको दिख रहा होगा कि बाइक्स ही बाइक्स है। तो जैसे दिख रहे हो ऐसे लोग बीच बीच में आ जाते हैं। और ये देखो साइकिल्स, आपको जो दिख रहा है साइकिल्स हर जगह। ये बोर्ड्स भी जो आप रेंट कर सकते हो, ये भी बोर्ड्स है, ये भी हर जगह है क्योंकि कैनल्स हर जगह है। और ये साइकिल्स का भी रेट बता देते हैं कि कितना है। ये जो बाइक है इसको साइकिल बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे जो साइकिल है उसको यहाँ पे बाइक बोलते हैं। तो इनका रेट है 9 यूरोज़ अगर आप इसको रेंट करना चाहते हैं मिनिमम 3 आवर्स के लिए। और अगर आप 1 दिन के लिए इसको रेंट करना चाहते हो फुल डे के लिए तो इसका रेंट है 18 यूरोज़। अब आपके ऊपर है, आपको सिर्फ फ़ोटो निकालने के लिए, वीडियो निकालने के लिए बाइक लेनी है सिर्फ एम्स्टर्डम में तो ले सकते हो, नहीं तो आप पैदल घूम सकते हो या ट्रांसपोर्टेशन दूसरा कुछ और यूज़ कर सकते हो, ट्रैम, बस, ये वो भी आपको इतना ही पड़ेगा। पर आई थिंक एम्स्टर्डम ऐसी सिटी है कि जहाँ पे आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपका काम हो जाएगा वॉकिंग से। अगर बाइक लेनी है तो बाइक का तो यार इतना चार्ज है, ऊपर से ऐसा है कि आपको हर जगह उसको लॉक लगाते फिरना पड़ेगा। अगर किसी ने चोरी कर ली तो वो भी आपके ऊपर आ जाएगा, तो इट्स नॉट प्रेफरेबल। उसके जगह हम लोग पैरों, क्योंकि चल लोगे ना वॉकिंग से इतना अच्छे से सिटी समझ में आएगी, इतने सारे शॉप से इतनी अलग अलग चीज़ें चल रही है आसपास, समझ ही नहीं आएगी अगर साइकिल से निकलोगे तो, बाइक से निकलोगे तो। क्योंकि बाइक से तो आप सीधा जहाँ पॉइंट ए से पॉइंट बी जाओ, बीच में कहाँ रुकते बैठोगे, वो एक है। बाकी यहाँ पे ट्राई करने के लिए खाने का काफ़ी सारी चीज़ें, इतनी सारी खाने की चीज़ें ना यहाँ पे, मीठे स्वीट शॉप्स, ओ माय गॉड, स्वीट शॉप्स यहाँ पे हर जगह, हर तरीके की स्वीट मिल जाएंगे आपको। इनके कैंडी स्टोर्स है, काफ़ी सारे बड़े बड़े कैंडी स्टोर्स हैं। उसके बाद खाने में इनके पास कमी नहीं है, हर तरीके का क्यूजीन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। छोटे छोटे कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट्स हर लगे ही पड़े। और यहाँ पे वो चिकन हॉट डॉग मिलता है, वो एक बार ट्राई करना। हमने भी आए थे तो हमने खाया, फ़ोटो डाल देता हूँ, वो देख लो। और बाकी उसके बाद है कॉफ़ी शॉप्स। अभी ये कॉफ़ी शॉप्स भी ऐसे सारे हैं कि 2 तरीके के कॉफ़ी शॉप होते हैं, एक तो कॉफ़ी शॉप और एक होता है कॉफ़ी शॉप। जो कॉफ़ी जो स्पेस है जिस कॉफ़ी शॉप में, वो वाला तो हमारा नॉर्मल कॉफ़ी वाला शॉप हो गया जहाँ पे हम कॉफ़ी टी वगैरह पीते हैं। लेकिन दूसरा जो कॉफ़ी शॉप है वो है जहाँ पे आपको मैरिजुआना वगैरह मिलता है, तो वहीं पे आपको मिलेगा। अगर आप किसी सुवेनियर वाले शॉप से अगर वो कुकीज़ खरीदोगे, एडिबल कुकीज़, तो वो मत लेना, क्योंकि वो लीगल वो रहते नहीं है, वो सही नहीं रहते, वो नकली होते हैं वो बेसिकली, क्योंकि उनको राइट नहीं है, अथॉरिटी नहीं है बेचने का, उनको सिर्फ बाकी के स्टफ़ बेचने का है। सिर्फ कॉफ़ी शॉप ही आपको यहाँ पे मैरिजुआना दे सकता है, इन सिंपल वर्ड्स। मैंने जैसे बोला कि ऐसे बेकर शॉप से आपको काफ़ी बेकरीज़ हैं यहाँ पे, खाने का भी बहुत ऑप्शन है। और सुवेनियर्स के लिए तो इतनी सारी चीज़ें कि सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आपको क्या क्या ख़रीदना पड़ेगा और क्या क्या नहीं।
जैसे ही बाहर निकलोगे इतने सारे शॉप्स है छोटे छोटे, तो वो आपको समझ में आ ही जाएगा कि क्या लेना और क्या नहीं। अभी खाने के भी और ऑप्शंस दिखाते हैं आगे क्या है। और ये क्योंकि इतने सारे ब्रिज, कैनल है ना, पूरा सिटी कैनल से घिरा हुआ है, तो इतने सारे। और देखो साइकिल्स अलग अलग तरीके की, अलग अलग पर्पसेस के लिए। ये लोग बैठ के कहीं पे भी खा रहे हैं। बोट, छोटे छोटे बोट्स हैं रखे हुए, और ये ऐसे आपको ब्रिज हर जगह मिलेंगे। तो ये ब्रिज का यही मतलब है कि कैनाल्स को कनेक्ट कर रहा है सारे, उस वजह से बहुत सिटी जो है ब्यूटीफुल लगने लगती है। जैसे टूर्स एंड टिकट्स वाला भी सेक्शन है, यहाँ पे भी जाके आप डायरेक्ट टूर टिकट जो है अगर आपको बुक करने म्यूजियम्स के और बसों के सिटी में घूमने के, तो वो वहाँ पे सारे बुक हो जाएंगे। उसके बाद ये है खाने की गलियाँ, बहुत सारी हर जगह, मतलब हर गली में आपको खाने का तो ऑप्शन कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। उसके साथ साथ कुछ खरीदना है तो उसका भी ऑप्शन मिल जाएगा। पर खाने के लिए देखो, जैसे फॉर एग्जांपल दिखा रहा हूँ, इतने सारे ऑप्शंस है खाने के, सिर्फ खाने के ऑप्शंस। और ये मीठा देखो, हर दूसरी तीसरी शॉप्स में आपको ऐसे मीठा मिल जाएगा। खाने के लिए भी अभी यही रो में इतने सारे क्यूजीन्स हैं। और सुवेनियर शॉप वो भी ऐसे है कि मतलब ये जो 2-4 शॉप है ना, ये कुकीज़ की बात कर रहा था मैं, ठीक है, ये बिल्कुल मत लेना क्योंकि काम की नहीं होती। ये देखो फिर से बेकरी, चीज़ स्टोर, ये बहुत कॉमन स्टोर्स हैं यहाँ पे। मीठा, पिज़्ज़ा भी बिल्कुल ट्राई करो यहाँ पे। हाउस ऑफ फ्राइज़ यहाँ पे बहुत फेमस है, मेयोनीज़ वगैरह, उसके साथ सॉसेस के साथ अलग अलग। और पिज़्ज़रिया में मेयोनीज़, ये बहुत नॉर्मल खाना है, उसके साथ कुछ मीठा खा लिया। पता नहीं यहाँ के लोग काफ़ी फिट में रहते हैं शायद, क्योंकि साइकिल चलाते रहते हैं पूरा टाइम, और चलते रहेंगे अगर साइकिल नहीं चलाएंगे तो। क्योंकि देखो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में तो लोग बस वो ट्रैम वगैरह यूज़ करते हैं, थोड़ा दूर जाना होगा तब। नॉर्मली तो सीन ये है कि ये खाते हैं और ये इतना मेहनत भी कर लेते हैं, तो आई थिंक फिट रहते हैं सारे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ मोटे लोग वगैरह है करके, ज़्यादा है ही नहीं, मुझे तो नहीं दिखे यहाँ के प्रॉपर, जो होंगे टूरिस्ट होंगे। तो ये देखो कैनबिस म्यूज़ियम, ये ऐसे शॉप्स, आपको फ्राइज़ के शॉप्स, ये आपको मतलब पूरे हर जगह पे, हर गली में आपको ये शॉप्स मिल जाएंगे, और ये बहुत कॉमन है। तो आप अगर आपको लग रहा है, एक बार प्राइस भी चेक कर सकते हो कि आपको कौन सी चीज़ कहाँ पे सस्ती मिलेगी, ये भी देख लो। ये से रेस्टोरेंट में बाहर बैठ के कुछ खाने का एक्सपीरियंस भी ले सकते हो। फिर यहाँ पे आपको अगर कुछ बेवरेजेस, ड्रिंक्स वगैरह लेने तो ऐसे छोटे छोटे शॉप्स हैं। ये आ गया आपका मेन डैम स्क्वायर सिटी का एकदम मेन स्क्वायर है, जहाँ पे सारी जनता आपको, यहाँ पे जैसे पिकाडिली सर्कस वगैरह हो गया, ट्रफालगर स्क्वायर हो गया, तो वैसा ये है एम्स्टर्डम का डैम स्क्वायर। यहाँ पे आपको पूरी जनता वहाँ पे उस साइड में दिखेगी। ये कनेक्ट करता है पूरे सिटी को चारों तरफ से। और यहाँ पे भी आपको काफ़ी सारे शॉपिंग के ऑप्शंस हैं। मैडम तुसाद का वहाँ पे म्यूज़ियम है, मैडम तुसाद का, अगर आपको जाना है उनके स्टैचूज़ वगैरह देखने हैं लोगों के, तो वो भी आप देख सकते हो। उसके बाद ये है एम्स्टर्डम का पैलेस। हाँ, ये है एम्स्टर्डम का रॉयल पैलेस, पूरा डैम स्क्वायर इससे ही घिरा हुआ है। तो यहाँ पे आके आप ये भी देख सकते हो, यहाँ पे भी आप चीज़ें एंजॉय कर सकते हो, क्योंकि एकदम ये आपको यहाँ पे आने के बाद थोड़ा एक बड़े सिटी का फीलिंग आएगा। और जैसे मैंने बोला कि काफ़ी सारे मूवीज़ की शूटिंग भी यहाँ पे हुई है डैम स्क्वायर में। जैसे एक वो सलमान खान की शायद एक मूवी थी बहुत पुरानी, तो वो उसमें भी आई थिंक यहाँ का शॉट था। और यहाँ से ऐसे बीच में से ही ट्रेन जाती है, सारे लोग इसको बीच में से क्रॉस कर सकते हैं, किसी का भी कुछ ये नहीं है। तो आई थिंक ये एक चीज़ है जो काफ़ी लोगों को सही लगा। तो ये बात है, कुल मिला के एम्स्टर्डम कुछ ऐसा है। और भी कुछ चीज़ें हैं जो इस वीडियो में डालेंगे, दिखाएंगे आपको कि एम्स्टर्डम है कैसा और आपको क्या क्या करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें करने के लिए डे 1, डे 2, डे 3 आपकी आइटनरी बनेगी, वो कैसे बनेगी बताते हैं आगे।